Good morning, class third. How are you? I hope you all are fine. This is your SST class, and I'm going to start your chapter number 8 from the SST book. This is your SST book, and I'm going to start chapter number 8, Celebrating Together. Okay, class, this is your chapter number 8, Celebrating Together, page number 57. I hope, class, you have done all the work of your SST till chapter 6. ओके क्लास, आप लोग अपना वर्क जो है चैप्टर 7 तक आपका जितना वर्क मैंने आपको कल कंप्लीट करा दिया है, क्वेश्चन आंसर्स ऑलमोस्ट सभी वर्क मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है चैप्टर 7 तक. So you have to complete it all the work of your chapter 7. Okay class, don't pending your work. You have to done all the work up to date. Okay class, कल मैंने आपको चैप्टर 7 तक वर्क कंप्लीट करा दिया है, तो आपका चैप्टर 7 तक ऑलमोस्ट सभी वर्क कंप्लीट होना चाहिए. जब आपका करेक्शन के लिए कॉपीज हमारे पास होंगी तो आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए. डोंट गिव incompleted work. Okay class, now I'm going to start chapter number 8, celebrating together. ठीक है, page number 57. This is the chapter. Once again I will show you. अब फेस्टिवल, अब आपने सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सेलिब्रेटिंग मतलब क्या होता है, हम एक साथ मिलकर जो है त्योहार. इस चैप्टर में बेसिकली आपके फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है. फेस्टिवल्स देखो, हम इंडिया कंट्री में रह रहे हैं, हर रिलीजन के लोग हैं. ठीक है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सारे रिलीजन के लोग हैं. तो सब अपने अपने फेस्टिवल्स अलग मनाते हैं. हम बहुत से फेस्टिवल जो है सब मिलकर मनाते हैं. बहुत से रिलीजन के हम हिंदू मुस्लिम के साथ मना रहे हैं, मुस्लिम हिंदू के साथ मना रहे हैं, और सिख के साथ मना रहे हैं, क्रिश्चियन जो के साथ मना रहे हैं. तो हम लोग सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, अ फेस्टिवल इज अ डे ऑफ सेलिब्रेटिंग एन इम्पॉर्टेंट इवेंट. फेस्टिवल क्या है? अ फेस्टिवल एक ऐसा दिन है जो कोई एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जो हम मिलकर मनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, फेस्टिवल इज द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट एंड फन. आपको पता है फेस्टिवल में आप लोग क्या करते हो? आपको पता है, आप लोग त्योहार आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, आप लोग अच्छे से एंजॉय करते हो, मजे करते हो. ठीक है, न्यू न्यू क्लोथ पहनते हो, घूमते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमते हो, रिलेटिव्स में जाते हो. ठीक है, ये आपका अच्छे से खाने खाते हो. ठीक है, तो फेस्टिवल एक ऐसा टाइम है जब हम इंजॉय करते हैं और फन करते हैं. दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड इन अस. तो फेस्टिवल जो है हमारे अंदर प्यार की और भाईचारे की जो फीलिंग है उसे डेवलप करता है, यानी कि हमारे अंदर लेकर आता है. यानी कि इसमें ये है लव एंड ब्रदरहुड से मतलब है भाईचारे की. देखो, लव हम एक दूसरे के लिए हम लोग प्यार शो करते हैं, लव शो करते हैं. हम अकेले तो मनाएंगे नहीं, घर में बैठ के हम अकेले कोई भी फेस्टिवल मना लेंगे. हम सब लोग मिलकर मनाते हैं. तो हम लोग भाईचारे की, हम हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम सब मिलकर बनाते हैं. तो एक तरीके से फेस्टिवल हमारे अंदर लव और ब्रदरहुड की फीलिंग जो है वो लेकर आता है. वी क्लीन एंड डेकोरेट आवर होम्स ऑन फेस्टिवल. हम फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं? अपने घर जो है साफ करते हैं. ठीक है, गंदा घर की वैसे तो हम साफ में वैसे भी रखना चाहिए, लेकिन फेस्टिवल्स के दौरान हम स्पेशल क्लीनिंग करते हैं. हमें ऐसा लगता है कि हम सारी चीजें न्यू न्यू क्लीन हो सब, और हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. डेकोरेट हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, न्यू चीजें लगा सकते हैं, लाइटिंग से कर सकते हैं. ठीक है, आप व्हाइट वॉश वगैरह कराते हैं जिससे हमारा घर जो है ऐसा लगे, कोई आए तो ऐसा लगे कि न्यू है. ठीक है, हम सारी चीजें डेकोरेट और क्लीनिंग करते हैं. दस फेस्टिवल्स गिव अ न्यू एंड फ्रेश लुक टू आवर होम. तो फेस्टिवल्स हम देखो, हमारा घर हमें ऐसा लगता है, हम न्यू न्यू डेकोरेट करते हैं, उसे क्लीनिंग करते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, पेंट कराते हैं. तो फेस्टिवल जो है एक तरीके से हमें जो है एक नई और एक फ्रेश लुक देता है हमारे घर को. फेस्टिवल और ऑफ टू टाइप्स. फेस्टिवल दो टाइप के होते हैं, नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल. ठीक है, नेशनल फेस्टिवल कौन से? नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल. आपके में दे रखा है, चार्ट दे रखा है क्लास. वैसे तो दो टाइप के होते हैं, आपके में चार्ट दे रखा है. देखो क्लास, नेशनल, रिलीजियस, रीजनल. रीजनल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. नेशनल फेस्टिवल जो होता है, जो
राष्ट्र त्योहार होते हैं जो सब मनाते हैं, कोई पर्टिकुलर किसी रिलीजन के नहीं होता है, जो हमारे कंट्री से रिलेटेड होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे और आपका 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये आपके नेशनल फेस्टिवल है, सब मनाते हैं। जिन्होंने हमारे हम अपने जो नेशन के लिए मनाते हैं वो कहलाए जाते हैं नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल वो फेस्टिवल्स होते हैं जो हम अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग मनाते हैं, यानी कि हिंदू है तो हिंदू के फेस्टिवल्स अलग हैं, मुस्लिम है तो उनके अलग हैं, और सिख्स हैं उनके अलग हैं, क्रिश्चियंस हैं उनके अलग हैं, सबके रिलीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वो सेलिब्रेट करते हैं। रीजनल के होते हैं, देखो हर स्टेट के कोई ना कोई फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो फेमस होते हैं, कुछ स्टेट के ऐसे होते हैं फेस्टिवल वो सिर्फ उस स्टेट में ही फेमस होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब आपके हेडिंग है आर फेस्टिवल, ठीक है, हमारे त्योहार, फेस्टिवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस डे यानी कि आपका स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ठीक है, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं इंडिया के। इंडिया के ये सारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ये सिर्फ इंडिया में ही मनाए जाते हैं, सभी सेलिब्रेट करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन को हिंदू मना रहा है, मुस्लिम मना रहा है या कोई क्रिश्चियन मना रहा है या कोई नहीं मना रहा है, सभी के लिए ये हमारे हम अपनी कंट्री में रह रहे हैं तो ये हमारी कंट्री से जुड़े जो फेस्टिवल्स हैं वो हम सेलिब्रेट करेंगे। विच इज सेलिब्रेटेड बाय ईच सिटीजन ऑफ इंडिया। ये फेस्टिवल जो है इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उन वो सभी सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, गुरु पर्व, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। जैसे कि अब फेस्टिवल्स हैं, होली है, दिवाली है, गुरु पर्व है, दशहरा है, ईद है, क्रिसमस है, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये अलग अलग रिलीजन के लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। यानी ठीक है, रिलीजन समझ में आता है, रिलीजन यानी धर्म, अलग अलग रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इन्हें रिलीजियस फेस्टिवल कहा जाता है। Festivals like Pongal, Onam, Durga Puja, Baisakhi, Bihu and Rath Yatra are also celebrated in some states of India. Therefore, they are called regional festivals. अब कुछ फेस्टिवल्स हैं जैसे पोंगल है, ओनम है, दुर्गा पूजा है, बैसाखी है, बिहू है या रथ यात्रा है, ये सब जगह सेलिब्रेट नहीं होता है, ये पर्टिकुलर किसी हर स्टेट का होता है, ठीक है। पोंगल जैसे वेस्ट बंगाल है, ओनम है, दुर्गा पूजा कोलकाता में, बैसाखी आपके हरियाणा की साइड, पंजाब में, ठीक है, ये सारे जो है कुछ हर स्टेट से रिलेटेड हैं, तो इन्हें ये सभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ उसी स्टेट में फेमस होते हैं, इसीलिए इन्हें रीजनल फेस्टिवल कहा जाता है, यानी अलग अलग रीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल मतलब राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्रीय त्योहार। नेशनल फेस्टिवल्स इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड कंट्री वाइड, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल जो है गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ये हमारी कंट्री में सब जगह मनाया जाता है, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में मनाया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं मनाया जा रहा है। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं, तीनों फेस्टिवल्स हमारी कंट्री में सभी जगह मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट करे जाते हैं। ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट देम। जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, आपको बताती हूँ स्टेट्स क्या होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है, हरियाणा है और आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यूनियन टेरिटरीज जैसे कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, और आपका पौंडीचेरी, पुडुचेरी और आपका जैसे कि दमन दीव, ये सारे आपके आती हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, जो स्टेट से थोड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं ऑल स्टेट्स में, और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें ये सारे ये जो फेस्टिवल्स हैं हम सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल फेस्टिवल, देयर इज नेशनल हॉलीडे ऑल ओवर इंडिया। तो जिस दिन ये नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन नेशनल हॉलीडे होता है। नेशनल हॉलीडे से मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उस टाइम जैसे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, काम नहीं होता है उस दिन, वहाँ पे सिर्फ सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि फ्लैग होस्टिंग होती है, आपने देखा है कि जैसे कि 15 अगस्त है और
26 जनवरी रिपब्लिक डे, इस दिन पढ़ाई नहीं होती है, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हम अपने जो कंट्री है उसकी खुशी में मनाते हैं। हमारा भारत जैसे कि 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो हम उसकी खुशी में मनाते हैं। 26 को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पे अप्लाई हुआ गया था, वो हम उसकी खुशी में मनाते हैं। गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, जो कि गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, बर्थ डेट मनाते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल हम अपनी कंट्री की खुशी के लिए मनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल में सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस पे क्या हुआ था, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हमारी कंट्री जो है वो 15 अगस्त 1947 को जो अंग्रेजों से हमारा भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि अंग्रेजों की कैद में था। अंग्रेज जो है इस पे शासन कर रहे थे, तो उससे हमें आज़ादी मिली थी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द रामपार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। इस दिन क्या होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट में जाकर झंडा फहराते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं। ही गिव्स अ स्पीच अबाउट द कंट्रीज डेवलपमेंट इन इट्स वेरियस फील्ड्स ड्यूरिंग द ईयर। और वो स्पीच देते हैं कि हमारी कंट्री ने कितना डेवलपमेंट किया, ठीक है, अलग अलग फील्ड में क्या क्या, वो उससे रिलेटेड हमारी फील्ड में हमारी जो कंट्री है उसने कितना डेवलपमेंट किया है, यानी कितनी आगे बढ़ी है, इससे रिलेटेड स्पीच देते हैं। ऑन दिस डे वी रिमेंबर दोज ब्रेव पीपल हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि आपको क्लास पता है कि हमारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुई थी, ऐसे नहीं तो नहीं हो गई है कि अंग्रेजों ने कह दिया कि ठीक है हम आपको आज़ाद कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोग थे उनकी जान गई हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में लड़ाई लड़ी है, उनकी जान गई है, रिवॉल्यूशनरीज थे। तो ये सब उनको भी इस दिन जो है याद किया जाता है, इनकी याद में, जो उन सबको जितने भी जिन्होंने हमारे भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई थी, वो बहादुर लोगों को भी उस दिन याद किया जाता है। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे यानी कि जिसे स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, जिसे 26 जनवरी हम कहते हैं। ऑन आवर कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। यानी कि हमारी कंट्री आज़ाद होने के 3 साल बाद ही रिपब्लिक हो गई थी, यानी कि हमारी कंट्री में लॉज आ गए थे। यानी कि ब्रिटिश जो थे उनके जो लॉज थे उनको उनसे आज़ाद होकर हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया था। उसे जो है 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारे ऊपर अप्लाई कर दिया गया था। यानी कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया गया था, या काम करने में, यानी कि उस दिन अप्लाई किया गया था। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो हम 26 जनवरी को हम हर साल जो है वो रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। द रिपब्लिक डे परेड इज ऑर्गेनाइज्ड एट द राजपाथ इन न्यू दिल्ली। तो इस दिन रिपब्लिक डे जो है राजपाथ, दिल्ली, न्यू दिल्ली में राजपाथ जगह है, वहाँ पर जो है परेड होती है। लोग बहुत, जितने भी इंडियन आर्मी के लोग हैं, इसमें प्रेसिडेंट होता है। और इस परेड में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया सारी जो रिपब्लिक डे परेड में जितने भी लोग होते हैं, प्रेसिडेंट हमारे सल्यूट करते हैं। हेड ऑफ द स्टेट ऑफ अदर कंट्रीज आर आल्सो इनवाइटेड टू अटेंड द फंक्शन। जितनी भी कंट्री अलग अलग स्टेट के हेड हैं, उस दिन उनको जो है इनवाइट किया जाता है उस फंक्शन में अटेंड करने के लिए। इसके अलावा एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के और पब्लिक पर्सनल, स्कूल चिल्ड्रन, इसके अलावा जो स्कूल के कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट के। और इसमें एलिफेंट जो है डेकोरेट किए जाते हैं, इस परेड के साथ साथ चलते हैं। ये सारे लोग जो है इस परेड में परेड को जो है अटेंड करते हैं, इस परेड को करते हैं। और जो हेड होते हैं वो कंट्रीज के हेड होते हैं और उस परेड को सल्यूट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। चिल्ड्रन हु हैव डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव। और कुछ देखो, हमारी कंट्री में जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, हु हैव डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव आर गिवन ब्रेवरी अवार्ड। तो जैसे कि कुछ जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा कुछ किया है, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ अच्छा किया है हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स ने, इस दिन उनको जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है उन्हें ब्रेवरी अवार्ड देते हैं। ब्रेवरी अवार्ड यानी बहादुरी से सम्मानित करते हैं
उनको अवार्ड दिया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा दे दिया जाता है, प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं। तो उन्होंने जिन्होंने कुछ भी किया है, जैसे कि सपोज टू बी कुछ उन्होंने किसी रूल के अगेंस्ट आवाज उठाई है, किसी को बचाया है, कुछ एजुकेशन में कुछ किया है, कुछ उन्होंने नया किया है, तो ये सारी चीजें अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा किया है तो वो हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्हें ब्रेवरी अवार्ड देते हैं। उस दिन सबको सबके सामने उन्हें जो है ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो क्लास ये हो गए आपके नेशनल फेस्टिवल, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, नेशनल फेस्टिवल्स आपके दो होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। आपकी गांधी जयंती के बारे में इसमें नहीं दिया हुआ है, नेशनल फेस्टिवल्स में आपको इसमें लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। हम लास्ट में पढ़ाएंगे गांधी जयंती के बारे में। गांधी जयंती के अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनके हम कुछ डेज ऐसे भी हैं जिन्हें हम किसी जिन जो फेमस पीपल हैं उनकी बर्थ के रूप में बनाते हैं, यानी उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हम बहुत एक किसी डे के अकॉर्डिंग यानी डे के रूप में उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। जैसे गांधी जयंती है, टीचर्स डे है, चिल्ड्रन डे है। तो ये जिनके बर्थ डेट है, जिनके बर्थडे होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो आपके नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं वो यही होते हैं, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लास हम आपके रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्लास एक बार एक टॉपिक ये वाले टॉपिक और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ठीक है। आपको पता है फेस्टिवल्स क्या होते हैं, जब हम मिलकर कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुशी से कुछ भी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो कहलाया जाता है फेस्टिवल, ठीक है। हर स्टेट के, हर रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। जो स्टेट के पर्टिकुलर होते हैं वो कहलाए जाते हैं रीजनल, और हर रिलीजन के जो होते हैं वो कहलाए जाते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है। और मैंने आपको नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा दिया। नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, तो जो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ठीक है। क्लास आपको इतना समझ में आ गया है नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आपका रिलीजियस फेस्टिवल। क्लास आपका जितना भी वर्क हो गया है चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिएगा, और ऑल द स्टूडेंट्स यू हैव टू वर्क कंप्लीट, यू हैव टू कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, व्हाट आई हैव डन इन योर क्लास। ओके क्लास, आपको ये चैप्टर में जितना भी मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया क्लास। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है क्लास। आपको अच्छे से समझना है ये, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।